यमदूत आगे कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में रहने वाले सभी जीव मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के प्रभाव में रहते हैं। इन्हीं 3 गुणों के कारण किसी व्यक्ति का स्वभाव शांत, किसी का अत्यंत चंचल और किसी का अज्ञान से भरा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार कुछ लोग अपने जीवन में अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं, कुछ निरंतर दुख भोगते हैं और कुछ के जीवन में सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है। ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि जीव द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों तथा प्रकृति के गुणों के साथ उसके संपर्क का फल है। यमदूत समझाते हैं कि जैसे वर्तमान वसंत ऋतु को देखकर हम पिछले तथा आने वाले वसंत ऋतु के स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं, उसी प्रकार वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि अतीत में हमने किस प्रकार के कर्म किए होंगे और भविष्य में हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान जीवन वास्तव में हमारे भूतकाल का प्रतिबिंब है और हमारा वर्तमान आचरण भविष्य के जीवन का निर्माण कर रहा है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा अगला जन्म वास्तव में हमारे अपने हाथ में है। यमदूत आगे बताते हैं कि यमराज कोई साधारण देवता नहीं है, वे ब्रह्मा जी के समान महान और भगवान के प्रतिनिधि हैं। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। जीव चाहे संसार से अपने कर्मों को छिपाने का कितना भी प्रयास करे, परंतु भगवान और उनके दैवी प्रतिनिधियों से कुछ भी छिपा नहीं रहता। प्रत्येक विचार, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म का सूक्ष्म लेखा जोखा रखा जाता है। यमराज जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। वे ये देखते हैं कि जीव ने अपने जीवन में क्या किया, किस भावना से किया और उसके कर्मों के अनुरूप उसे आगे किस प्रकार का शरीर और किस प्रकार की परिस्थितियां प्राप्त होनी चाहिए। जीव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। यमदूत इसकी तुलना स्वप्न देखने वाले व्यक्ति से करते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो उसे स्वप्न की घटनाएं वास्तविक प्रतीत होती हैं। स्वप्न में वो रोता है, हंसता है, डरता है और आनंदित होता है, जबकि जागने पर उसे पता चलता है कि वो सब असत्य था। ठीक इसी प्रकार आत्मा वर्तमान शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठती है। कोई स्वयं को पुरुष समझता है, कोई स्त्री, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई भारतीय, कोई विदेशी, परंतु ये सब केवल शरीर से जुड़ी अस्थायी पहचानें हैं। वास्तविकता ये है कि हम न शरीर हैं और न ही शरीर से जुड़ी उपाधियां, बल्कि हम शाश्वत आत्मा हैं। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। शरीर बदलते रहते हैं, परंतु आत्मा सदैव विद्यमान रहती है। यमदूत ये भी स्पष्ट करते हैं कि हमारे जीवन में दिखाई देने वाली सुख दुख की परिस्थितियां प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का परिणाम है। जो व्यक्ति सत्व गुण में अधिक रहता है, उसका जीवन अपेक्षाकृत शांत, संयमित और ज्ञानमय होता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रतियोगिता और भौतिक उपलब्धियों में उलझा रहता है। तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति आलस्य, मोह, अज्ञान, हिंसा और विनाशकारी प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित होता है। वर्तमान जीवन में हम जिस गुण का जितना अधिक संग करते हैं, भविष्य में उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सत्व गुण का विकास करता है तो उसका अगला जन्म अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हो सकता है, जबकि रजोगुण और तमोगुण में डूबा हुआ जीवन जीव को निम्न अवस्थाओं की ओर ले जा सकता है। किंतु यमदूत ये भी बताते हैं कि केवल सत्व गुण तक पहुंचना अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि सत्व गुण भी भौतिक प्रकृति का ही एक भाग है। वास्तविक मुक्ति तब प्राप्त होती है जब जीव तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है, वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब मनुष्य अपने जीवन को भगवान की प्रेममयी सेवा, नाम स्मरण, सत्संग, कीर्तन और भगवत चिंतन में समर्पित कर देता है, तब वो धीरे धीरे भौतिक बंधनों से मुक्त होने लगता है। संसार के सुख और दुख उसे पहले की तरह विचलित नहीं कर पाते। वो समझ जाता है कि ये संसार अस्थायी है और उसका वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। इसलिए भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करने की प्रक्रिया है।
यमदूत आगे देहांतरण अर्थात शरीर परिवर्तन के सिद्धांत को समझाते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु किसी भी प्रकार से जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने का नाम है। भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जीव अपने कर्मों के अनुसार भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत नया शरीर प्राप्त करता है। जब वर्तमान शरीर अपनी उपयोगिता खो देता है, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वास्तव में ये प्रक्रिया केवल मृत्यु के समय ही नहीं होती, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में चलती रहती है। एक शिशु बालक बनता है, बालक युवा बनता है और युवा वृद्ध बनता है। शरीर लगातार बदलता रहता है, परंतु आत्मा वही रहती है। यदि बचपन का शरीर नष्ट हो गया और युवावस्था का शरीर भी बदल गया, तो ये स्पष्ट है कि शरीर बदलने के बाद भी कोई ऐसी सत्ता है जो स्थिर बनी रहती है, वही आत्मा है। भगवत गीता में इस सत्य को अत्यंत सुंदर उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर स्वीकार करती है। किंतु ये नया शरीर हमारी इच्छा से नहीं मिलता, ये भगवान की दैवी व्यवस्था के अनुसार हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पशुवत आचरण करता है, तो उसे उसके अनुरूप शरीर प्राप्त हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म, सदाचार और भक्ति में जीवन बिताता है, तो उसे उच्चतर अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रत्येक कर्म का महत्व है, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। इस संसार में जीव 3 प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। पहला है आध्यात्मिक दुख, जो शरीर और मन से उत्पन्न होता है। रोग, चिंता, तनाव, भय, असुरक्षा, मानसिक अशांति और अवसाद इसके उदाहरण हैं। दूसरा है आधिभौतिक दुख, जो अन्य जीवों के कारण प्राप्त होता है, जैसे शत्रुता, हिंसा, धोखा, अपमान या पारिवारिक कलह। तीसरा है आधिदैविक दुख, जो प्रकृति अथवा दैवी शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाएं। इन तीनों प्रकार के दुखों से कोई भी भौतिक उपाय पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। संसार में चाहे कितना भी विकास क्यों न हो जाए, मनुष्य इन कष्टों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। यमदूत बताते हैं कि इसका कारण ये है कि जीव माया के प्रभाव में गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे लगता है कि वो स्वतंत्र है और सब कुछ स्वयं कर रहा है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित हो रहा है। जैसे स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न को वास्तविक मानता है, वैसे ही जीव भौतिक जीवन को ही सब कुछ समझ बैठा है। इस अज्ञान से बाहर निकलने का उपाय है आध्यात्मिक जागरण। वेदों का आह्वान है, उठो, जागो और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानो। ये जागरण श्रवण से प्रारंभ होता है। जब मनुष्य किसी सच्चे आध्यात्मिक गुरु से भगवान, आत्मा और वैदिक ज्ञान के विषय में सुनता है, तब धीरे धीरे उसका अज्ञान दूर होने लगता है। वो समझने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप भगवान का सनातन सेवक होना है। अंततः भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में घोषणा करते हैं कि उनकी त्रिगुणमयी दैवी माया अत्यंत दुस्तर है, किंतु जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। यही इस अध्याय का सार है। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य अवसर है। इसका उद्देश्य केवल धन, पद, प्रतिष्ठा और इंद्रिय सुख प्राप्त करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, भगवान की शरणागति और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। आज जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसलिए यदि हम अपने अगले जन्म को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और अंततः जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सत्संग, नाम स्मरण और धर्ममय जीवन को अपनाना होगा। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यही वास्तविक ज्ञान है और यही शाश्वत कल्याण का मार्ग है। हरि बोल। यमदूत आगे कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जीवात्मा जिस शरीर के माध्यम से जीवन व्यतीत करता है, वो केवल स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियों
हाथ, पैर, वाणी, जननेंद्रिय और गुदा, 5 इंद्रिय विषयों रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श तथा मन से मिलकर बना होता है। इन सब के ऊपर स्थित 17वां तत्व जीवात्मा स्वयं है। जीवात्मा इन 16 तत्वों के सहयोग से भौतिक संसार का अनुभव करता है और इन्हीं के माध्यम से सुख दुख तथा सुख दुख मिश्रित अवस्थाओं का भोग करता है। वास्तव में जीव आत्मा शुद्ध, शाश्वत और दिव्य है, लेकिन जब वो प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम के संपर्क में आता है, तब वो स्वयं को शरीर मानने लगता है और भौतिक जीवन के बंधनों में फंस जाता है। यमदूत बताते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर अत्यंत शक्तिशाली इच्छाओं और वासनाओं से भरा होता है। यही सूक्ष्म शरीर जीव को एक जन्म से दूसरे जन्म तक ले जाता है। जब जीव देवता का शरीर प्राप्त करता है, तब वो स्वयं को अत्यंत सुखी समझता है। जब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, तब उसे चिंता, शोक और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और जब पशु शरीर प्राप्त होता है, तब उसका जीवन भय और असुरक्षा से भरा रहता है। किंतु वास्तव में इन सभी अवस्थाओं में जीव दुखी ही रहता है, क्योंकि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग हर स्थिति में उसका पीछा करते हैं। इस प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में बार बार भटकते रहने को ही संसृति या संसार चक्र कहा गया है। यमदूत आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। उसकी स्थिति उस रेशम के कीड़े के समान होती है जो स्वयं अपनी लार से एक कोकून बनाता है और फिर उसी में कैद हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी इच्छाओं, वासनाओं और सकाम कर्मों के जाल में स्वयं को बांध लेता है। पहले वो धन, प्रतिष्ठा, परिवार, भोग और सांसारिक सुखों के पीछे भागता है, फिर उन्हीं बंधनों में फंसकर दुखी हो जाता है। वो मुक्त होना चाहता है, लेकिन अपने ही कर्मों द्वारा निर्मित जाल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं खोज पाता। परिणाम स्वरूप वो जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार घूमता रहता है। यमदूत ये भी बताते हैं कि कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे निरंतर किसी न किसी कार्य में लगाए रखते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव और अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है और वही कर्म भविष्य के शरीर का कारण बनते हैं। जीव की इच्छाएं जितनी गहरी होती हैं, उसे उसी प्रकार का जन्म प्राप्त होता है। वो जिस प्रकार के विचारों, इच्छाओं और संस्कारों को अपने मन में विकसित करता है, उसी के अनुसार अगला शरीर प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य वर्तमान कर्मों से निर्मित हो रहा है। यमदूत इस बात पर विशेष बल देते हैं कि यद्यपि जीव प्रकृति के गुणों में फंसा हुआ है, फिर भी उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुला है। यदि मनुष्य जीवन में उसे भगवान और उनके भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, यदि वो आध्यात्मिक ज्ञान सुने और भगवान की भक्ति का अभ्यास करे, तो वो इस संसार चक्र से मुक्त हो सकता है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो इंद्रियों की तृप्ति को जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो सुंदर दृश्य देखना चाहता है, मधुर संगीत सुनना चाहता है, स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है, सुगंधों का आनंद लेना चाहता है और सुखद स्पर्श का अनुभव करना चाहता है। पूरा जीवन इन 5 इंद्रिय विषयों के पीछे भागते हुए निकल जाता है, किंतु इन सब का परिणाम अंततः निराशा और दुख ही होता है, क्योंकि इंद्रियों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जितना अधिक मनुष्य उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है, वे उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं। भगवान की अवज्ञा करके जीव इस संसार में आया है, इसलिए उसे यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। वो अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं खोज पाता। भगवान अत्यंत दयालु है। वे स्वयं अवतार लेकर शास्त्रों के माध्यम से और अपने भक्तों के द्वारा जीवों को मार्गदर्शन देते हैं, ताकि वे अपने वास्तविक घर अर्थात भगवान के धाम में वापस लौट सके, जहां शाश्वत शांति, ज्ञान और आनंद विद्यमान है। यमदूत बताते हैं कि इस संसार में प्रत्येक जीव अकेला संघर्ष कर रहा है। जैसे समुद्र में डूबता हुआ व्यक्ति स्वयं तैरकर ही किनारे पहुंच सकता है, उसी प्रकार आत्मा को भी अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। परिवार, मित्र, समाज और राष्ट्र सीमित सहायता दे सकते हैं, किंतु जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने की शक्ति केवल भगवान के पास है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। मनुष्य समाज में एकता और शांति स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन जब तक वो भगवान को केंद्र में नहीं रखता, तब तक पूर्ण एकता संभव नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ, इच्छाओं और अहंकार से प्रेरित होकर कार्य करता है। इसलिए वास्तविक आश्रय केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। वे ही जीव को इस अज्ञान रूपी महासागर से पार करा सकते हैं। यही भावना श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्ध प्रार्थना में व्यक्त होती है, जहां वे भगवान से कहते हैं, हे नंदन नंदन श्री कृष्ण, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, किंतु किसी प्रकार इस संसार सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस महासागर से निकालकर अपने चरण कमलों की धूल के समान स्थान प्रदान करें। इसी प्रकार श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रार्थना करते हैं कि अनादिकाल से कर्मों के कारण वे संसार सागर में पड़े हुए हैं और अब उन्हें इससे निकलने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। यमदूत आगे बताते हैं कि वास्तव में संसार में स्थायी सुख का अस्तित्व ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में लगा है, लेकिन अंततः उसे दुख और निराशा ही प्राप्त होती है। यही माया का प्रभाव है। भगवान बुद्ध ने इस सत्य को समझा था। राजमहल के सभी सुखों का त्याग करके उन्होंने संसार के दुखों का कारण खोजने का प्रयास किया। उन्होंने सिखाया कि इंद्रियों और शरीर से जुड़ी आसक्तियां दुख का मूल कारण हैं। जब मनुष्य इन आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, तब वो निर्वाण की अवस्था प्राप्त करता है। हालांकि बौद्ध दर्शन शरीर और दुख की समस्या को समझाता है, लेकिन आत्मा के शाश्वत स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं करता। इसके बाद शंकराचार्य ने सिखाया कि जीव केवल शरीर नहीं है, बल्कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। उनका प्रसिद्ध वाक्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इसी सत्य को दर्शाता है। उन्होंने लोगों को शरीर से ऊपर उठकर आत्मा को पहचानने का मार्ग बताया। किंतु वैष्णव आचार्यों के अनुसार आत्मा को पहचानना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। आत्मा का वास्तविक धर्म भगवान की प्रेममयी सेवा करना है। केवल ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ पर्याप्त नहीं है। जब मनुष्य ये समझता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक हूँ और उसी के अनुसार जीवन जीना प्रारंभ करता है, तभी आत्म साक्षात्कार पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, तब वो न शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है और सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। ऐसी अवस्था में वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने योग्य बनता है। इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार भक्ति की शुरुआत है, अंत नहीं। यमदूत बताते हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण अपने जीवन के प्रारंभिक समय में अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाला, विद्वान, संस्कारी और धार्मिक व्यक्ति था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था तथा वैदिक नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करता था। वो अपनी मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखने में सक्षम था। उसके भीतर अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध या दूसरों के प्रति द्वेष जैसी बुरी प्रवृत्तियां नहीं थी। वो अपने गुरु, माता-पिता, अतिथियों, अग्निदेव और परिवार के बुजुर्गों का अत्यंत सम्मान करता था। वो हमेशा सत्य बोलता, दूसरों की सहायता करता और किसी का अपमान नहीं करता था। उसका जीवन अनुशासन, सदाचार और आध्यात्मिकता का आदर्श उदाहरण था। वो एक ऐसा ब्राह्मण था जिसे देखकर लोग धर्म और संस्कृति का महत्व समझ सकते थे। वैदिक संस्कृति में बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाते थे। उन्हें सिखाया जाता था कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जप करें, गुरुजनों और माता-पिता को प्रणाम करें तथा अतिथियों का सम्मान करें। उस समय घरों में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रखी जाती थी और परिवार का प्रत्येक सदस्य धार्मिक नियमों का पालन करता था। अजामिल ने भी ऐसे ही वातावरण में शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए वो केवल ज्ञानवान ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी अत्यंत विनम्र और धार्मिक था। उसके अंदर सभी जीवों के प्रति दया थी। वो किसी मनुष्य, पशु, पक्षी या यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। यही सच्चे ब्राह्मण का लक्षण माना जाता है। इस संदर्भ में नारद मुनि और एक शिकारी की कथा भी समझने योग्य है। एक शिकारी आधे मरे हुए पशुओं को तड़पते हुए छोड़ देता था और उनकी पीड़ा देखकर आनंद लेता था। जब नारद मुनि ने उसे समझाया कि ये अत्यंत घोर पाप है, तब उसका हृदय बदल गया। उसने शिकार छोड़ दिया और भगवान का नाम जपना शुरू किया।
धीरे धीरे उसका हृदय इतना कोमल हो गया कि वो चलते समय भी चींटियों को कुचलने से बचने लगा। ये उदाहरण दर्शाता है कि जब मनुष्य भगवान की भक्ति और सत्संग का आश्रय लेता है तो उसका स्वभाव पूरी तरह बदल सकता है। जिस व्यक्ति को पहले हिंसा में आनंद मिलता था, वही बाद में सभी जीवों का मित्र बन जाता है। अजामिल के जीवन में भी ऐसे सभी श्रेष्ठ गुण थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बार वो अपने पिता के आदेश से भगवान की पूजा के लिए फूल, फल और अन्य सामग्री लाने जंगल गया। वापस लौटते समय उसने एक शराबी शूद्र और एक वेश्या को खुलेआम आलिंगन करते और कामुक व्यवहार करते देखा। दोनों शराब के नशे में थे और उन्हें अपने आचरण की कोई लज्जा नहीं थी। वेश्या के वस्त्र अस्त व्यस्त थे और दोनों खुलेआम भोग विलास में लिप्त थे। ये दृश्य देखकर अजामिल की हृदय में दबी हुई काम भाव जाग उठी। यद्यपि उसने बचपन से ब्रह्मचर्य और संयम का पालन किया था, फिर भी उस एक दृश्य ने उसके मन को विचलित कर दिया। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि मनुष्य चाहे कितना भी शिक्षित, संस्कारी और धार्मिक क्यों न हो, यदि वो अपने मन और इंद्रियों की रक्षा नहीं करता तो उसका पतन हो सकता है। काम वासना एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है। जब ये मनुष्य के मन पर आक्रमण करती है तो उसका ज्ञान, विवेक, संस्कार और वर्षों की साधना भी कमजोर पड़ सकती है। अजामिल के साथ भी यही हुआ। उस दृश्य को देखने के बाद उसका मन बार बार उसी स्त्री के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मसंयम टूट गया और वो अपने आध्यात्मिक जीवन से दूर होने लगा। ये घटना केवल प्राचीन काल की नहीं है। आज के युग में तो स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। चलचित्रों, इंटरनेट, विज्ञापनों, सोशल मीडिया और मनोरंजन के अनेक साधनों में कामुकता और भोग विलास को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम स्वरूप लोगों के मन में कामनाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। युवा पीढ़ी को बचपन से आध्यात्मिक शिक्षा और आत्मसंयम का प्रशिक्षण नहीं मिलता, इसलिए वे आसानी से भौतिक आकर्षणों के प्रभाव में आ जाते हैं। जब समाज में नैतिकता की जगह केवल इंद्रिय सुख को महत्व दिया जाता है, तब परिवार टूटते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है और वास्तविक शांति समाप्त हो जाती है। ग्रंथ ये भी समझाता है कि कुसंगति मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जिस प्रकार अच्छे लोगों का संग मनुष्य को ऊंचा उठाता है, उसी प्रकार बुरे लोगों का संग उसे नीचे गिरा देता है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि महात्माओं की सेवा और संगति मुक्ति का द्वार खोलती है, जबकि भोग विलास में डूबे लोगों की संगति नरक का द्वार खोलती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ये देखना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ समय बिता रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है और किन विचारों को अपने मन में स्थान दे रहा है। अजामिल की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक मनुष्य नियमित साधना, भगवान के नाम का जप, सत्संग और आत्मनियंत्रण का अभ्यास नहीं करता, तब तक उसके पतन की संभावना बनी रहती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में निरंतरता और सावधानी दोनों आवश्यक है। भगवान का नाम जपना, शास्त्रों का अध्ययन करना, संतों की संगति करना और चारित्रिक नियमों का पालन करना मन को स्थिर और शुद्ध बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर की अनियंत्रित इच्छाएं हैं। यदि इच्छाओं को भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक साधना द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया, तो वे सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को भी भ्रमित कर सकती हैं। लेकिन यदि मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करे, सत्संग बनाए रखे और अपने जीवन में अनुशासन का पालन करे, तो वो सबसे कठिन प्रलोभनों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अजामिल का प्रारंभिक जीवन हमें आदर्श जीवन का उदाहरण देता है, जबकि उसका पतन हमें चेतावनी देता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर सदैव जागरूक और सावधान रहना आवश्यक है।